Hello class 10, this is me Anita Tripathi, your Hindi teacher, and today we are going to start Kshitij Kavikand second chapter after long summer vacation. So let's get start this chapter. आपकी इस चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, संवाद का मतलब होता है वार्तालाप। तो ये वार्तालाप आपकी आधारित किस चीज़ पे है? जब शिव जी का धनुष टूट जाता है और परशुराम जी को इसकी खबर मिलती है, तो उसके बाद जब वो जनक दरबार में आते हैं तो इन तीनों लोगों के बीच में क्या बातें होती हैं, ये बातें इन पंक्तियों में वर्णित की गई है। और ये आपका पूरा चैप्टर आधारित है 3 तथ्यों पे। पहला आपका गुरु शिष्य परंपरा, दूसरा आपका अहंकार और तीसरी शालीनता। तो गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ ये है कि कोई भी शिष्य जो होता है उसे अपने गुरु को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये शुरू से हमारी पुरातन संस्कृति रही है। और गुरु ही आपकी क्योंकि कहा गया कि माता आपकी प्रथम गुरु है, आपको हर चीज़ सिखाती हैं पहले, और उसके बाद गुरु आपके जीवन में मार्गदर्शक बनता है सही रास्ते पर चलने के लिए। दूसरा है आपका मानवीय गुण अहंकार। ये गुण ना होकर दुर्गुण होता है। दुर्गुण मतलब बुरी बात होती है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी सारी अच्छाइयों को घमंड क्या करता है, ढक देता है। जितने भी हमारे अंदर के प्रेम भाव होते हैं या कुछ होता है, वो घमंड हमको ढक देता है। और तीसरी चीज़ है वो शालीनता। और शालीनता एक इतना बड़ा गुण है कि वो आपकी सारी बुराइयों को कम कर देता है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो कनिंग पीपल होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो अपना काम करवाने के लिए कितना मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अगर उसी की जगह उनको अपना काम करवाना, लेकिन आते ही आपसे झगड़ा करने लगे और आते ही आपसे कहे नहीं तुमको ऐसे ही करना है, करना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ उसके घमंड को दिखाता है। वो आपसे ज़बरदस्ती अपना काम करवाना चाहता तो आप कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन चालाक लोग क्या करते हैं कि अपने इस चीज़ को छुपा ले जाते हैं, चालाकी को, किसके द्वारा, मीठी मीठी बातों के द्वारा। आपने ध्यान दिया होगा कि क्लास में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों से कॉपी लेने के लिए कितना मीठा बोलते हैं, भैया कॉपी दे दो, दीदी कॉपी दे दो, अरे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये चीज़ जो होती है, तो वाणी की मधुरता बहुत बड़ा महत्व रखती है। एक बुरे से बुरा इंसान भी अपने वाणी की मधुरता से अपना काम निकलवा लेता है। और सच्चा इंसान सच बोलता है, उसके आवाज़ में कठोरता होती है, तो लोग क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं, क्योंकि वो सच्चाई बोलता है और साथ में कठोरता भी रखता है। तो आपने पढ़ा होगा पहले भी कि सच्चाई बोलनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो ये कहा गया कि हमारी वाणी की मधुरता ही हमें ऊंचे सिंहासन पर बैठा सकती है। तो यहाँ पर 3 तरह के आप व्यक्तित्व को देखेंगे। पहला श्री राम जी का व्यक्तित्व, जिनमें शालीनता ही भरी है, और दूसरा आपका है परशुराम जी का, जिनमें सारे गुण हैं लेकिन उनके अंदर घमंड आ गया है, और इसी घमंड को तोड़ने के लिए इस घटना का जन्म हुआ। और तीसरा आपका है लक्ष्मण जी, जो कि जिनमें वीर रस तो बहुत है लेकिन उनके अंदर भी आवेग है, क्रोध है। तो किस तरह से इन लोग के बीच संवाद होता है, बातें कैसे बढ़ती हैं, आइए इसमें देखते हैं। पहला यहाँ पे है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है केहू एक दास तुम्हारा। यहाँ पर जब परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की खबर सुनकर आते हैं, तो टूटे हुए धनुष को देखते हैं, और तो श्री राम जी क्या करते हैं, उनको रीज़न बताते हैं, उनको तर्क देते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, ये शिव का धनुष, भंज निहारा, टूटा हुआ जो आप देख रहे हैं, निहारा का मतलब देख रहे हैं, भंज मतलब टूटा हुआ, तो आप शिव जी का ये टूटा हुआ जो धनुष देख रहे हैं, हुई है कि वो एक दास तुम्हारा, इसको तोड़ने वाला कोई तो आपका शिष्य ही होगा, क्योंकि किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान शिव के धनुष को इस तरह से तोड़ दे। और पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण धनुष था, लेकिन फिर भी अगर आपका प्रताप नहीं होता, आपका आशीर्वाद नहीं होता, तो ये धनुष कभी भी टूटा या तोड़ा नहीं जा सकता था। आयेसु कहा कही किन मोही, सुने ऋषियाए बोली मुनि कोई। और आयेसु आए हैं काहे कही, क्यों कहिए, किन मोही किस कारण से मोही, मुझसे कहिए, मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का हल करने को प्रयास करूंगा। सुनी ऋषियाए बोले मुनि को ही। और परशुराम जी इससे इतना ज़्यादा क्रोधित हैं इस समय कि बहुत ज़्यादा क्रोध में होकर बोलते हैं कि सेवकु जो सो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवकु सो, सेवक सो जो वो होता है, करे सेवकाई जो सेवा करता है, जो सेवक होता है, जो दास होता है, वो सेवा करता है, वो अरिकर्णी कर करिए लड़ाई। और जो अरिकर्णी मतलब दुष्ट कार्य करने वाला है, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, वो मेरी नज़र में दुष्ट है।
तो वो आकर मुझसे लड़ाई करे, मैं उसको इसका दंड जरूर दूंगा कि उसने इस महाप्रतापी शिव धनुष को क्यों तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस्र बाहु सम रिपु मोरा। और कह रहे हैं यहाँ परशुराम जी श्री राम से, सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु तोड़ा, इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा रिपु, मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो इसलिए बिलगाओ अलग कर दो, बिहाई समाजा इस ब्याह वाले समाज से, इस सम्मानित समाज से उस व्यक्ति को अलग करो। ना तो मारे जहिए सब राजा, नहीं तो सारे राजा यहाँ पर मारे जाएंगे। तो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा, इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जो यहाँ दोषी है उसे पहले ही समाज से अलग कर दो। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और मुनि के सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लखन जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं बोले परसदुही और माने, और थोड़ा सा चिढ़ाने के ढंग में परशुराम जी को बोलते हैं, बहु धनुही तोड़ी लटकाई, बहुत सारे धनुही धनुष तोड़े लटकाई बचपन में। हे मुनि, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू ना असरीस कीनी गुआई, कभी भी ना असी इस प्रकार रीस, गुस्सा या क्रोध कीनी किया गुसाई, हे गुसाई, हे परमात्मा, हे स्वामी, आपने कभी भी इतना गुस्सा दिखाया नहीं। हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब क्यों आपने इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, यही इसी धनु पर ममता आपका लगाव के ही किस कारण हेतु है, किस कारण से इसी धनुष पे आपको इतनी ममता आ रही है। आज तक आपने और किसी धनुष पे इतनी ममता क्यों नहीं दिखाई। सुनी ऋषियाए कहे भृगकुल केतु, और ऐसी बातें सुनकर, शिव धनुष का अपमान सुनकर जो होते हैं ऋषि, जो होते हैं, जो कि भृगुकुल के होते हैं और उसके ध्वजा पताका यानी कि सम्मान कहे जाने वाले परशुराम जी होते हैं, वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, हे राजा के बालक, काल के वश में होकर बोल रहा है तो ही न संभार। तुझे बोलने का कोई भी ढंग नहीं है, तू किसके बारे में बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है, क्या तेरा काल निकट आ गया है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तुम धनुष छोटे छोटे धनुओं से या समान धनुष से इस त्रिपुरारी धनु शिव धनुष की तुलना कर रहे हो, एक समान मान रहे हो। विदित सकल संसार, और सारा संसार जान रहा है कि जो धनुष टूटा है वो कोई सामान्य धनुष नहीं है, कोई साधारण धनुष नहीं है, वो शिव जी का धनुष है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप दिया था, और इसको टूटने के बाद तुम इसका अपमान कर रहे हो। लग रहा है कि तुम्हारा काल निकट आ गया है। तो क्लास आज के लिए इतना ही।